अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आपने अब तक आपकी कक्षा छठी कक्षा के 4 पाठ पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, पिछले पाठ में 4 पाठ में आपने स्वर और उनकी मात्राओं से बने हुए शब्द पढ़ चुके हैं, जो कि कहाँ से थे वो स्वर अक्षर आ से लेके पूरा आहा तक। हाँ, इसमें सब स्वर की मात्रा का जो प्रयोग करके शब्द बनाए थे वो शब्द हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से याद करे होंगे और एक एक अक्षर अलग अलग पढ़ते हुए शब्द पढ़ते गए होंगे, है ना? है ना बच्चों, ऐसा ही करें, एक एक अक्षर पढ़ते हुए शब्द पढ़ना। इसमें क्या है, हमारे को हिंदी पढ़ने में आसानी होती है, आगे मुश्किल नहीं होती। तो बच्चों हमारा हुआ स्वर की मात्राओं से बने हुए शब्द, जो कि हम पाठ नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों अब हम पाठ नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, पाठ नंबर 5। और क्या है ये, कौन सा व्यंजन है ये? बोलिए बच्चों, स्वर है व्यंजन है ये है व्यंजन, है ना बच्चों? ये वाला है व्यंजन रा। क्या है? व्यंजन रा। रा की मात्राएं। अब तक हम स्वर की मात्राएं पढ़े थे। अब एक व्यंजन ऐसा है रा जिसकी 3 मात्राएं होती हैं। तीन मात्राओं से इसका प्रयोग करके शब्द बनते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये मात्रा कौन से शब्द में आई है। ये है फर्स्ट। क्या है ये? फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है? रेफ। रा की मात्रा 6। रेफ। रेफ की मात्रा क्या है? ये ब्रैकेट में है ना, ऐसी होती है, इसको बोलते हैं रेफ। ये कहाँ पर यूज होती है? व्यंजन के ऊपर। शब्द जब आता है, शब्द हम जब लिखते हैं तो व्यंजन के ऊपर ऐसी मात्रा होती है, तो ये कौन सी मात्रा कहलाती है? रा की मात्राएं। जब हम रू की मात्रा स्वर रू पढ़े थे तो उसकी मात्रा कहाँ पर होती थी? व्यंजन के नीचे होती थी। आप अच्छी तरह से जहन में बिठा लेंगे, अगर व्यंजन के नीचे छोटे सी की जैसी मात्रा आती है तो वो रू की मात्रा होती है, स्वर रू। अगर शब्द के ऊपर, व्यंजन के ऊपर ये छोटे सी की जैसी मात्रा आती है तो इस्तेमाल प्रयोग होता है तो वो रा की मात्रा होती है। हाँ, तो रा की मात्रा 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट रेफ। रेफ की मात्रा इस तरह से जो ब्रैकेट में है उस तरह से होती है। आप अच्छे से याद रखें बच्चों, ठीक है? चलिए अब हम कौन से शब्द में रेफ का प्रयोग होता है, रेफ का प्रयोग करते हुए शब्द बनता है, ये हम आज की क्लास में देखेंगे बच्चों। चलिए चित्र की ओर चलिए। सा में क्या कौन सी की मात्रा है बोलते जाइए, आप अच्छे से पढ़ चुके हैं ये स्वर की मात्राएं। ये है बड़े ऊ की मात्रा, प्लस कौन सी मात्रा बोलेंगे अब इसको? रेफ। रेफ बोलेंगे, ओके। प्लस या क्या बन गया अब हमारा यहाँ पर? सूर्या, है ना? रा की आवाज आ रही ना हमारे शब्द में? सूर्या, ये हुआ रेफ। नेक्स्ट चित्र, सा प्लस रेफ प्लस पा, क्या हो गया? सर्प। सर्प माने स्नेक। हाँ, ये सूर्या की माने तो मालूम हो गया तो आपको, सूर्या सूरज को कहते हैं, सर्प सांप को। तो चलिए बच्चों, ये हुए चित्र। अब हम शब्द की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन क्या है? का मा रेफ। क्या हुआ? कर्म। का रेफ मा, कर्म। हाँ, मा रेफ मा, मर्म। कर्म तो मालूम है ना, कर्म, आपके कर्म बोले तो आप अच्छे जो काम करते हैं ना उसको बोलते हैं कर्म। ये मर्म। मा रेफ मा, क्या हो गया ये? मर्म। मर्म माने भेद, किसी के भेद को खोलना, छिपाना बोलते ना, भेद इसको बोलते। फिर क्या है नेक्स्ट? कार्य। का आ रेफ या, का आ की मात्रा रेफ और या, क्या हो गया ये? कार्य। कार्य माने तो मालूम है ना आपको, गृह कार्य बोल के आपको होमवर्क दिया जाता है ना, ये हुआ कार्य माने, गृह कार्य माने काम, कार्य माने काम। मार्ग। मा आ की मात्रा रेफ
गा, ये क्या हुआ? मार्ग। मार्ग बोले तो क्या हुआ? माने मार्ग बोले तो रास्ता, सीधा रास्ता बताना, सीधा मार्ग बोलते ना, रास्ता। ये क्या है? ओ है क्या ये? नहीं ना, ये है वा का वतक्षर। वा का वतक्षर या रेफ था, क्या हो गया? व्यर्थ। व्यर्थ, इसके माने क्या हुआ? व्यर्थ माने बेकार। नेक्स्ट, ता रेफ का तर्क। ता रेफ का तर्क यानी किसी काम को तर्क करना, किसी बहस व मुबाहिसा को तर्क करना, उसको बोलते बहस खत्म करना। हाँ, तर्क माने खत्म करना। कोई चीज अगर हम शुरू कर रहे हैं तो उस काम को खत्म करना, तर्क कर देना, छोड़ देना। हाँ, ये मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए बच्चों, खा रेफ चा, क्या हो गया? खर्च। खर्च तो मालूम ही है आपको, खर्च करना बोलते हैं ना। फिर नेक्स्ट, दा शा रेफ ना। दा रेफ शा ना, क्या हो गया? दर्शन। दर्शन माने किसी का नजारा करना, किसी से मुलाकात करना। हाँ, दर्शन। नेक्स्ट, आ की मात्रा आ, बड़ा आ, दा रेफ शा, आदर्श। बड़ा आ, दा रेफ शा, आदर्श। नेक्स्ट, धा, आ की मात्रा, यहाँ पर देखिए कौन सी मात्रा है? छोटे ई की मात्रा। फिर क्या है? रेफ। अगर छोटा ई आया, बड़ा ई आया तो इस तरह उसको अटैच होती है ये रेफ की मात्रा। धा, आ की मात्रा, छोटा ई, माँ रेफ का, क्या हो गया? धार्मिक। धार्मिक माने रिलीजियन। नेक्स्ट, दा रेफ पा णा, दर्पण, क्या हो गया? दर्पण यानी आईना, खुद का आईना। नेक्स्ट, अ रेफ जा, जा के नीचे कौन सी की मात्रा? छोटा हो, बड़ा हो, ये है छोटे ऊ की मात्रा। फिर ना, अर्जुन। नेक्स्ट, गा रेफ वा, गर्भ। पा रेफ णा, पर्ण यानी प्रॉमिस करना, किसी से वादा करना। पा रेफ वा ता, पर्वत। पर्वत माने पहाड़ को बोलते, माउंटेन। धा, आई की मात्रा, रेफ या, धैर्य। धैर्य माने हिम्मत, लिखते जाइए आप। सा रेफ गा, सर्ग। वा रेफ ता ना, बड़े की मात्रा, वर्तनी। तो नेक्स्ट नीचे चलिए बच्चों, व्यर्थ में खर्च मत करो। अब ये जो यहाँ पर रेफ की मात्रा से बने हुए शब्द है ना, उस शब्दों को लेके यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया है। तो अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। व्यर्थ में खर्च मत करो, यानी बेकार में खर्च मत करो। मार्ग पर कचरा मत फेंको। मार्ग यानी रास्ता, रास्ते पर कचरा फेंकना अच्छी बात है क्या? नहीं ना, वही सेंटेंस है यहाँ। मार्ग पर कचरा मत फेंको, रास्ते पर कचरा मत फेंको। सर्प पेड़ पर चढ़ गया। सर्प के माने ऊपर पड़ चुके हैं ना, हम यहाँ चित्र में है ना। सांप, सांप क्या है? पेड़ पर चढ़ गया, सेंटेंस है ये। आदर्श और दर्शन दोनों भाई हैं। आदर्श भी एक व्यक्ति का नाम है और दर्शन भी एक व्यक्ति का नाम है, ये है नॉन। ये दोनों भाई हैं बोल के सेंटेंस बन गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। ये सेंटेंस भी वंस अगेन रिपीट करती हूं मैं, आप बोलिए। व्यर्थ में खर्च मत करो। मार्ग पर कचरा मत फेंको। सर्प पेड़ पर चढ़ गया। आदर्श और दर्शन दोनों भाई हैं। ये हो गया हमारा रेफ की, यानी रा की मात्रा क्या है? फर्स्ट वन रेफ है। रेफ की मात्रा जिस शब्द में यूज होती है वो शब्द से सेंटेंस बनाए गए हैं यहाँ पर, और ऊपर वो उसके शब्द बनाए गए हैं। हाँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी की, रा की क्या है हमने कहा था ना, 3 मात्राएं होती हैं। इसी की मात्रा से सेकेंड मात्रा कौन सी है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बच्चों इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। सी यू नेक्स्ट क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज।